Education is not about going to institute and holding a degree. It is all about learning and implementing for the better of human beings. आजकल हम लोग एडुकेशन का सीधा सीधा मतलब ये मान लेते हैं कि हम पढ़ाई इसलिए करते हैं ताकि हमें नौकरी मिल सके, नौकरी से हमें पैसा आ सकते हैं। लेकिन ये लाइन शायद आप लोग को पढ़ाई का रियल मतलब बता सकती है, लेकिन मैं यहाँ पे आया हूँ पढ़ाई का रियल मतलब नहीं बताने। एक कमेंट मेरे पास आता है कि कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल पे एक वीडियो बनाइए आप, और लिस्ट कंजर्वेशन और इंडेंजर एनिमल का डिफरेंस बिटवीन क्या होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, और सारी टॉपिक भी लेते चलेंगे जैसे इंडेंजर, क्रिटिकल इंडेंजर्स एनिमल, ये सब भी। लेकिन उससे पहले एक कमेंट मेरे पास ये भी आया था, आप लोग देख लीजिए, शायद इसको देख के भी आप लोग को मज़ा आ सकता है। और चलते हैं फिर ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए वीडियो की तरफ। द वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल अलॉन्ग विथ ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग इन ए पर्टिकुलर रीजन फॉर्म ए बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का सीधा सीधा मतलब ये है कि एनिमल, प्लांट और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं ये एक पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं, उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ये तो हो गई बायोडाइवर्सिटी। अब स्पीसीज़ किसको कहते हैं वो भी चल के देख लेते हैं। स्पीसीज रिफर टू ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव कॉमन कैरेक्टर एंड कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ, और ए स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर एंड कैन रिप्रोड्यूस विद देयर ग्रुप्स। अगर आपको डेफिनेशन के रूप में लिखना है तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी सही है, लेकिन आप कहीं एग्ज़ाम में समझ के लिखेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो लोग इसको नॉलेज के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो बढ़िया, लेकिन ये सब जो कंटेंट लिए गए हैं वो फील्ड 10 से नीचे वाले क्लास वालों को भी हेल्प कर सकती है उनको कॉन्सेप्ट समझने में। स्पीसीज प्रजाति, नस्ल को कहते हैं स्पीसीज। कॉमन कैरेक्टर होता है और इंटरब्रीड कर सकते हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म दैट हैव क्लोजली रिलेटेड ईच अदर एंड अदर्स एंड कैन रिप्रोड्यूस देमसेल्फ। देख लेते हैं कि कितने सारे स्पीसीज हैं पूरे इस अर्थ पे। दैट अराउंड 8.7 मिलियन यानी कि 87 लाख स्पीसीज आर फाउंड ऑन द अर्थ, of which around 75% are found in land and 25% are found in oceans और sea levels। सी लेवल्स नहीं कह सकते, सीज कह सकते हैं, ठीक है। उसमें से देखते हैं डिवाइड कैसे कैसे किया गया है। अर्थ इज़ होम टू अराउंड 350 स्पीसीज ऑफ मैमल। 350 स्पीसीज जो है वो मैमल की है। 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड, 1200 स्पीसीज बर्ड की। 400 स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल, 400 स्पीसीज रेप्टाइल की, यानी कि सांप, कीड़े मकोड़े जो ज़मीन पे रहने वाले जीव हैं उनको रेप्टाइल्स, मतलब उसमें भी होता है डिफरेंस, वो आपको चलिए उतना उस पर गौर नहीं करते। 200 स्पीसीज ऑफ एम्फीबियंस एंड 2500 स्पीसीज ऑफ फिश एंड 1500 स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जो 2500 स्पीसीज हैं वो फिश की हैं, 200 स्पीसीज एम्फीबियंस की हैं जो लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं, 1500 स्पीसीज जो है वो फ्लावरिंग प्लांट के भी हैं। ये हो गए मतलब डिवीज़न की कितने कितने किस टाइप के जानवर इस अर्थ पे हैं। अब इसमें एक एंडेमिक स्पीसीज दैट आर फाउंड ओनली इन स्पेसिफिक एरिया इन द होल वर्ल्ड। इंडिया इज़ होम टू मैनी एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज वो स्पीसीज को कहते हैं जो कि एक स्पेसिफिक एरिया में रहते हैं, और इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे एंडेमिक स्पीसीज है जिसमें कि एक फॉर एग्जाम्पल द गंगा रिवर डॉल्फिन इज एंडेमिक एक्वेटिक एनिमल दैट लिव ओनली इन रिवर गंगा। जो गंगा रिवर डॉल्फिन है वो केवल गंगा में ही पाई जाती है, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में भी। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं द यूजेस ऑफ फॉरेस्ट, मतलब हमारे जो फॉरेस्ट के जंगलों की क्यों हमें ज़रूरत है। ऑक्सीजन, रेन, सॉइल प्रोटेक्शन, हैबिटेट और फॉरेस्ट प्रोडक्शन। इसको ज़्यादा लेंदी नहीं बनाते हैं। फॉरेस्ट रहेंगे तो हमको ऑक्सीजन मिलेगा, रेन मिलेंगे, सॉइल प्रोटेक्शन और हैबिटेट। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में आ जाता है मेडिसिन्स, फूड्स एंड सो ऑन। द नीड ऑफ बायोडाइवर्सिटी इसको एक लाइन में बताते हैं। एवरी लिविंग थिंग इज लिंक्ड टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म थ्रू डिफरेंट फूड वेब्स।
जो हमारे जो एनिमल्स हैं वो सब इंटरडिपेंडेंट हैं एक एनिमल्स पे, और जो हमारे हर्बीवोरस है वो डिपेंडेंट हैं प्लांट्स पे। अब डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है क्लियरेंस ऑफ ट्रीज और प्लांट्स। क्लियरिंग मतलब एकदम कटाई एकदम जोरों शोरों पे चल रही है, उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। और इस लाइन में जो लास्ट में पोचिंग है उसका मतलब है इलीगल हंटिंग, शूटिंग, ट्रैपिंग ये बहुत ज़्यादा होती है एनिमल्स की। ये भी एक रीजन्स हो सकता है डिफॉरेस्टेशन का। अब हम जानते हैं रेड डेटा बुक क्या है। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, जब ये बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन और हंटिंग ऑफ एनिमल बढ़ गए तो IUCN वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जो स्टार्ट हुआ था इन 1948 एंड इज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। और इसी के द्वारा एक जारी किया गया द रेड लिस्ट और रेड डेटा बुक इज़ ए लिस्ट मेड बाय IUCN। देखिए जैसे कहा गया था IUCN ने एक रेड लिस्ट और रेड डेटा बुक बनाया, मतलब ये दोनों एक ही चीज़ है जो बनाया गया IUCN द्वारा, दैट गिव्स द स्टेटस ऑफ ऑल द थ्रेटेंड एनिमल इन द वर्ल्ड, जो कि एक लिस्ट बना के देती थी, स्टेटस देती थी थ्रेटेंड एनिमल का पूरे वर्ल्ड में। और ये जो थ्रेटेंड एनिमल आगे हम इसको पढ़ेंगे इस वीडियो में। अब चलिए चलते हैं दूसरे कमेंट का जवाब देते हैं कि एक्सट्रीम इन वाइल्ड, क्रिटिकल, इंडेंजर, वर्नेरेबल और नियर थ्रेटेंड क्या होता है। ये शुरू करते हैं एक्सटिंक्ट। दो नो मेंबर ऑफ दिस स्पीसीज इज फाउंड ईदर इन वाइल्ड और इन द जू इज कॉल्ड एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट वो चीज़ होती है जिसका लास्ट इंडिविजुअल वंश भी ख़त्म हो गया है, ना कि वो वाइल्ड में है ना कि वो जू में है। फॉर एग्जांपल बहुत से ऐसे जानवर जैसे मैमूथ हो गया और डोडो हो गया, तस्मान टाइगर्स हो गए, ये सब एक्सट्रीम एनिमल हैं। ये तो बात हो गई एक्सट्रीम एनिमल की। अब एक्सट्रीम इन वाइल्ड क्या होता है। नो मेंबर ऑफ दिस स्पीसीज इज फाउंड इन वाइल्ड। एक्सट्रीम इन वाइल्ड का सीधा मतलब ये होता है ये एनिमल अब वाइल्ड में नहीं पाए जाते हैं, ये केवल जू में रहते हैं। क्रिटिकल इंडेंजर में दिस स्पीसीज आर क्लोजली टू बीइंग एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, या जो क्रिटिकल इंडेंजर्स होते हैं उनके 80 to 90% डिक्लाइन हो चुके रहते हैं। अब वो केवल अंडर मतलब इसके इंडिविजुअल लास्ट 15 इंडिविजुअल वंश ही बचे हैं जो कि 10 साल से एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, या फिर तीसरे पीढ़ी से, थर्ड जनरेशन से। अब आते हैं इंडेंजर दिस स्पीसीज आर फाउंड इन लो नंबर इन द वर्ल्ड। क्रिटिकल इंडेंजर जो था वो 80 to 90 था, और इंडेंजर जो है 50 to 70%। इसके लास्ट 250 इंडिविजुअल वंश केवल बच गए हैं, जो कि मतलब लास्ट 10 ईयर्स से 3 जनरेशन से। अब जो ये वनरेबल है दी स्पीसीज आर फाउंड इन लो नंबर इन वाइल्ड। वनरेबल्स का मतलब जो 50 to 70 जो थे हमारे इंडेंजर, तो वनरेबल जो हो गए 30 to 50% डिक्लाइन हो चुके हैं लास्ट 10 ईयर से, थर्ड जनरेशन से। या फिर नियर थ्रेटेंड दिस स्पीसीज आर लाइकली टू बी क्लासीफाई एज थ्रेटेंड सो ऑन। मतलब इनकी प्रोबेबिलिटी ये होती है कि इनकी ज़्यादा हंटिंग के कारण ये थ्रेटेंड कैटेगरीज में जा सकते हैं। इसका रीज़न ये हो सकता है मतलब कि वो क्रिटिकल इंडेंजर और वनरेबल कैटेगरीज में जा सकते हैं ये। और लिस्ट कॉन्करिंग द रिस्क ऑफ दिस स्पीसीज बिकम थ्रेटेंड इज लो। मतलब कि सीधा इसका ये मतलब रहता है कि इनके बारे में हमें अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है, इनके इंडिविजुअल्स वंश बहुत ज़्यादा हैं, मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हंटिंग होने लगी। और ये सम क्रिटिकल इंडेंजर एनिमल इन इंडिया, और ये कुछ पिक्चर्स हैं क्रिटिकल इंडेंजर एनिमल्स। ये कुछ क्रिटिकल इंडेंजर एनिमल की तस्वीर है जो कि जल्द ही एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं और बहुत कम मात्रा में रहेगा, जैसे गंगा शार्क हो गए, और 2 बर्ड्स जो भी पास हुई वो घड़ियाल हो गए, ये सब गंगा में पाया जाता है घड़ियाल। सम एक्सटिंक्ट एनिमल इन वाइल्ड जैसे कि वाइट राइनोस हो गए हमारे, नॉर्दर्न वाइट राइनोस। ये क्यों होता है, इसके कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन सीधा रीजन जैसे मैं पहले बताए थे, इलीगल हंटिंग्स। सम एनिमल एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड जैसे कि हमारे गोल्डन फ्रॉग हो गए और बटरफ्लाई, लिट फिन बटरफ्लाई हुई। इसको देख के तो मेरे को भी कन्फ्यूजन हुआ कि बटरफ्लाई है कि फिश है। और
टॉप वाइल्ड लाइफ सेक्टर इन इंडिया। कुछ टॉप वाइल्ड लाइफ सेक्टर भी इंडिया में, जैसे कि रणथंभौर नेशनल पार्क इन राजस्थान, और जैसे कि हो गए कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, और कुछ ये भी हो गए बांधवगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। एमपी में भी कुछ नेशनल पार्क है। अर्थ प्रोवाइड इनफ टू सेटिस्फाई एवरीवन नीड बट नॉट एवरीवन ग्रीड। जो हमारी अर्थ है ना, वो सबकी ज़रूरत पूरा कर सकती है, लालच से नहीं। इसलिए लालच कम करो थोड़ा सा, नहीं तो बेच खाओगे अर्थ को ही तुम लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।